तो हिमाचल में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। सेना देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति के साथ चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि कई जिंदगियां ऐसी हैं जो मलबे में दबी हुई हैं। रिपोर्ट में देखिए। भारी बाढ़ बारिश के बीच लोगों की जिंदगी बचाने की जंग भी जारी है। एक शख्स सैलाब के बीच बुरी तरह से फंसा, तो देखिए किस तरह से लोगों ने मिलकर शख्स को पानी के तेज बहाव से बचाया। सांसों पर संकट है तो देवदूत बनकर रेस्क्यू कर्मी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं रस्सी के सहारे तो कहीं नाव के सहारे लोगों को बचाया जा रहा है। अब आपको रेस्क्यू की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों का चॉपर से रेस्क्यू किया जा रहा है। पहली तस्वीर चॉपर से रेस्क्यू की है, दूसरी तस्वीर चॉपर में बैठे लोगों की है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरह लोगों को कितनी मशक्कत के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। कांगड़ा के मढ़ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी बचाव कार्य में डटी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सेना के रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सेना के जवान एक महिला का रेस्क्यू कर रहे हैं और कुछ देर के बाद सेना महिला का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर हेलीकॉप्टर में बैठा लेती है। संकट में फंसे लोगों के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को कितनी मशक्कत से प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। अब शिमला से एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी, जहां डरावनी वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रकृति का पावर अगर आपको देखना है तो हिमाचल से आई इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। काफी डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि घर जो हैं वो पानी में बह चुके हैं, ढह चुके हैं। देखिए, कांगड़ा में जिंदगी की जंग जारी है। जवान रस्सी के सहारे एक दूसरे को पकड़े हैं और लोगों को इस आफत से निकाल रहे हैं। सेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं नाव के सहारे भी जिंदगी की जंग लड़ी जा रही है। सैलाब के सितम के बीच आम लोग भी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रकृति की पावर का एक और वीडियो देखिए, जो शिमला से सामने आया है। पहाड़ों के बीच शान से खड़े इन मकान को देखिए। यहाँ महिलाओं की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी पहले एक पेड़ गिरता है, चीख पुकार और तेज हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो देखकर हर कोई सहम जाता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा मकान पहाड़ के मलबे के साथ नीचे आ जाता है, मलबे में तब्दील हो जाता है। पीछे हट जाओ का शोर सुनाई देने लगता है। कुछ लोग रोते हुए सुनाई देते हैं। पहाड़ पर मौजूद दूसरे लोगों को चेतावनी देते हैं। ये महिला लैंडस्लाइड के बाद आए मलबे के कारण अपने ही घर में फंस गई थी। महिला पूरी तरह मिट्टी से सनी थी और मलबे में दबी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद महिला का सफल रेस्क्यू हो सका। अब शिमला के बाद हिमाचल के मंडी से आई तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पे सबसे ज्यादा हालात इस वक्त खराब हैं। सैलाब ऐसा था कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। सैलाबी कहर की दिल दहलाने वाली तस्वीर हिमाचल के मंडी की है, जहां पहाड़ को चीरते हुए सैलाब आया और कई घरों को अपने साथ बहा ले गया। उफनते सैलाब ने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ उखाड़ फेंके। पानी ने घरों की दीवारों को भी तोड़ डाला और पल भर में नामो निशान मिटा दिया। हिमाचल के अलग अलग जगहों पर इसी तरह का डरावना मंजर है। शिमला में भी बारिश, बाढ़, भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। यहाँ कई इमारतें जमींदोज हो गई। पहाड़ों पर बने कई मकान जमीन धंसने से मलबे में तब्दील हो गए। शिमला में कई घर लैंडस्लाइड की वजह से खतरे की जद में हैं। एक बहुमंजिला इमारत भी धंसती जा रही है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। तो हिमाचल में कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। पूरा इमारत जो है वो 25 सेकंड के अंदर आखिर किस तरीके से ढह जाती है, ये दिल दहला देने वाला वीडियो इस रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचाएंगे। हिमाचल में कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। शिमला में पूरा घर ढह गया।
और अपने साथ साथ आसपास के 3 घरों को भी मलबे में तब्दील कर दिया। मलबे में लोगों के फंसे होने की संभावना है। जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रात दिन जुटी हुई है। जो दर्द शिमला का है, कमोबेश वैसी ही दर्दनाक दास्तां मंडी की भी है। मंडी में भी सैलाब शैतान ने तबाही मचा दी। पूरी इमारत 25 सेकंड के अंदर ढह गई। इमारत के अंदर कुछ गाड़ियां भी थी जो मिट्टी में मिल गईं। जिसने भी ये मंजर देखा उसके होश उड़ गए, मौत से साक्षात्कार हो गया। आसपास के घरों को इस पानी से कितना नुकसान पहुंचा होगा, यहाँ के लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। उनके शहर में, उनकी गली में पानी इस कदर प्रहार करेगा। वहीं देखिए, शिमला और कांगड़ा में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। शिमला में लैंडस्लाइड के 90 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और फिलहाल अभी भी कई जिंदगियों को मलबे से निकालने का काम सुरक्षा बलों के द्वारा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें शिमला के मरहिल इलाके में लैंडस्लाइड से हुए दर्दनाक हादसे की हैं। यहाँ दर्दनाक हादसे के 90 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा होगा। शिव मंदिर के मलबे में दबे लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम अभी भी लगी हुई है। भूस्खलन की वजह से समर हिल की सड़कें तबाह हो चुकी हैं, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांगड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। हर तरफ सैलाब ने कब्जा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में हर तरफ तबाही के निशान हैं। सड़कें, आशियाने, गाड़ियां, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जगह जगह मलबा बिखरा है, जिनमें जिंदगी की तलाश की जा रही है। शिमला, मंडी, सोलन जिलों में भारी तबाही हुई है। फिलहाल एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर समेत कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हालात अब बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं जमीन गायब हो गई, आशियाने तबाह हो गए। कुदरत ने ऐसा आतंक मचाया कि गांव के गांव साफ हो गए। ओ भगवान! हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर समेत कई जिले बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। हिमाचल की बिगड़ती हालत ने यहां के लोगों को दहशत में डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। रविवार को जो खतरनाक लैंडस्लाइड का सिलसिला चला, वो अब तक नहीं थमा है। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। बारिश के कारण अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 4 नेशनल हाईवे और करीब 857 सड़कें धंसने और मलबा गिरने की वजह से बंद है। तो हिमाचल में बादलों की दहाड़ से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 करोड़ के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और हालात देखिए, यहाँ पर इसलिए भी खराब हैं क्योंकि पहाड़ी राज्य है और इसके साथ साथ जो निचले इलाके में घर बने हुए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ओ भगवान! हिमाचल में बादलों की दहाड़ से कई पहाड़ बर्बाद हो गए। लैंडस्लाइड से शिमला के हेरिटेज रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ। भूस्खलन के बाद 120 साल पुराना रेलवे ट्रैक हवा में झूलता दिखा। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे की पूरी जमीन धंस चुकी है। शिमला का ये ट्रैक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, लेकिन बारिश की वजह से जुतोग समर हिल स्टेशन के बीच ट्रैक टूट गया।
हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। मुख्यमंत्री का कहना है 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूं कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। इसलिए 1 साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान लगेगा। धन्यवाद। तो हिमाचल के बाद बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड में भी हो रही है। यहां भी सेना का हेलीकॉप्टर लोगों के लिए देवदूत बना हुआ है। यहां पर भी लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन आखिर देखिए बारिश ने उत्तराखंड में किस तरीके से कहर बरपाया है इस रिपोर्ट में। जिंदगी के जंग की तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही हैं। कुदरत के क्रोध के बीच सेना यहां भी देवदूत साबित हो रही है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर धाम में दर्शन करने आए 20 से 25 श्रद्धालु फंस गए। मध्य महेश्वर धाम और हाईवे के बीच एक पुल था जो बारिश की वजह से ढह गया था, जिसके बाद प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन धाम में लैंडिंग की जगह नहीं थी। तब स्थानीय महिलाएं आगे आई और उन्होंने कुछ घंटों में हेलीपैड तैयार कर दिया। तब जाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। चमोली जिले के जोशीमठ में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। मलबे में 7 लोग दब गए। एसडीआरएफ ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सभी लोगों को समय रहते निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पे खौफ में नजर आ रहे हैं सभी लोग। जो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है उससे दरअसल हथनीकुंड बैराज में छोड़े गए पानी से अब दिल्ली के हालात एक बार फिर से खराब होने लग रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। दरकते पहाड़, तबाही का सैलाब, सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। पहाड़ों पर जारी कुदरत का कहर अब मैदानी इलाकों में भी टेंशन बढ़ा रहा है। पहाड़ों पर हो रहा जल प्रहार मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत बन रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में बढ़ता जलस्तर राजधानी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के हालात एक बार फिर भयावह होने के संकेत दे रहे हैं। राजधानी में यमुना अपने उफान पर है, इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं यमुना के पास के इलाकों में रह रहे लोगों की दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि अगर यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो दिल्ली में तबाही को कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में यमुना में आई बाढ़ ने राजधानी में जमकर तबाही मचाया था। लाल किला से लेकर आईटीयू, यमुना पार से लेकर आश्रम तक सब कुछ पानी में डूब गया था। इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली को राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर पहाड़ों पर आसमान से बरस रही है। अगर ये आफत का सिलसिला नहीं थमा तो राजधानी में एक बार फिर तबाही का वही मंजर नजर आ सकता है जो पिछले दिनों दिखाई दिया था।